नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2020 के रोजगार और निर्माण पेपर के माध्यम से सप्ताह भर का करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं की जानकारी और न्यूज़। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोरोना वैक्सीन वितरण के लिए राज्य बनाए योजना। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने के जो प्रयास हो रहे हैं उसकी समीक्षा की और राज्यों को आवश्यक निर्देश दिए। कौशल विकास, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस भोपाल में एक वर्षीय एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग में जनवरी 2021 बैच के लिए प्रवेश शुरू है। पंजीकरण और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 दिसंबर 2020। ग्लोबल स्किल पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल स्किल पार्क निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो गोविंदपुरा भोपाल में भी इसका एक सिटी कैंपस स्थित है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस के बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक शायर की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की कि हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, कहीं ऐसा ना हो जाए। अंत तक हमें सावधानियां बरतनी है जब तक कि वैक्सीन आ ना जाए। वैक्सीन आने के पश्चात किसे कितना डोज देना होगा यह भी अभी तक तय नहीं है। हमें वैश्विक संदर्भ में आगे बढ़ना होगा। तो भय समाप्त होने से लापरवाही की स्थिति बनती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। वैक्सीन अभी भी आने में कम से कम 6 महीने बाकी है। सितंबर तक ही वैक्सीन आ पाएगी और आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। तब तक भी यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 30 करोड़ भारतीयों को ही यह उपलब्ध हो पाएगी, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा, इसकी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। राज्य संचालन समिति बनाई जा चुकी है जिसके अध्यक्ष होंगे प्रदेश के मुख्य सचिव। जिला टास्क फोर्स भी ऑलरेडी बना दिए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर भी टास्क फोर्स गठित होंगे। अनअकैडमी, यह एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपको मिलता है घर बैठे अपनी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन प्रिपरेशन का मौका। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें आपको घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका मिलेगा। सभी कोर्सेज का मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। प्रैक्टिस टेस्ट लगातार लिए जाएंगे। बैच कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी। सिलेबस का मिलेगा संपूर्ण कवरेज। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और आंसर राइटिंग सेशंस यहाँ पर होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी। स्टडी मटेरियल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है TET T20 डेली टेस्ट्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स। दिस सीरीज विल हैव डेली प्रैक्टिस टेस्ट ऑन CDP, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, EVS, सोशल साइंस फॉर द अपकमिंग TET एग्जाम्स। टेस्ट पेपर अवेलेबल रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। द एनालिसिस फॉर द डेली करंट अफेयर्स टेस्ट विल बी डन बाय टॉप एजुकेटर्स। 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक यह टेस्ट सीरीज चलने वाली है शाम 6 बजे, जिसमें आप एकदम फ्री में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट्स CTET मैशअप प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशी सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू बी सोल्व्ड बिफोर CTET 2021। अनअकैडमी प्रेजेंट्स UPTGT PGT स्पेशल सोशल साइंस बाय सौरभ शर्मा सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू बी सोल्व्ड फॉर UPTGT PGT। अनअकैडमी इसके अलावा आपके लिए लेकर आया है UPTGT PGT स्पेशल मैथमेटिक्स बाय कमलदीप सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू बी सोल्व्ड फॉर UPTGT PGT। TET प्लस सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी पर अवेलेबल है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 1200 रुपये में। वही 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो यह आपको पड़ेगा 1000 रुपये महीने में। 3000 रुपये मात्र 3 महीने के लिए देना है।
₹6,000 का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा ₹800 महीने में, मात्र ₹4800 6 महीने के लिए पे करना है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र ₹500 महीना पड़ेगा, ₹6,000 देने हैं 12 महीने के लिए। वही आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह आपको और भी सस्ता पड़ता है, मात्र ₹300 महीने, ₹7,200 देने हैं आपको 2 साल के लिए। तो आज ही ज्वाइन करें इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का जो ऐप है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 25 नवंबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक दावे आपत्ति ली जाएगी। इसके लिए नागरिकों की 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आयु 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करा सकते हैं। दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए अवकाश दिवसों में 12 दिसंबर शनिवार, 13 दिसंबर रविवार, 19 दिसंबर शनिवार और 20 दिसंबर रविवार को भी विशेष कैंप लगेंगे। खास खबर, ई नगरपालिका पोर्टल की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतीश व्यास द्वारा यह समिति गठित की गई है। समिति में डॉक्टर सुषमा दुबे वित्तीय सलाहकार नगरीय विकास एवं आवास अध्यक्ष होंगी। गोधन संरक्षण के लिए मंत्रिपरिषद समिति की बैठक, गाय बनेगी आर्थिक स्वावलंबन का आधार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गठित मंत्रिपरिषद समिति की वर्चुअल बैठक में कहा कि गोवंश के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इस दिशा में गौमाता अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। गाय का दूध अमृत है। कुपोषण को दूर करने में गाय के दूध का भरपूर उपयोग हो सकता है। गाय का गोबर कृषि के लिए भी संजीवनी है। इसका उपयोग खाद बनाने में करके रासायनिक खाद के उपयोग को कम किया जा सकता है। गोबर से बड़े स्तर पर गोकाष्ठ का निर्माण और उपयोग कर लकड़ी के प्रयोग को कम किया जा सकता है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन के साथ दूध, गोबर और गौमूत्र का उपयोग पूरी गंभीरता के साथ मानव कल्याण के लिए करेगी। अलग अलग विभागों को समिति में स्थान दिया गया है। गौशालाओं का बेहतर संचालन किया जाएगा। समाज सेवी संस्थाओं और स्व सहायता समूह का भी सहयोग लिया जाएगा। गौ सेवा योजना इसके लिए मध्य प्रदेश में चल रही है। सालरिया में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विकास केंद्र की स्थापना होगी। सालरिया किस जिले में स्थित है? आगरमालवा में। वन विभाग के अंतर्गत आने वाले बिगड़े वनों में चारागाह का भी विकास किया जाएगा। वही गोबर गैस प्लांट स्थापित करने की भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ग्रामों में गोबर गैस प्लांट भी स्थापित किए जा सकेंगे। सभी पात्र आदिवासी बंधुओं को मिलेंगे काबिज भूमि के पट्टे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। किरणताल क्षेत्र में 20 वर्ष पहले स्थानीय पटवारी ने छल कपट कर भोले भाले बेगा आदिवासी भाइयों को फर्जी पट्टे वितरित कर दिए थे। उनकी फर्जी बही बना दी थी, पर सरकारी रिकॉर्ड में जमीन उनके नाम दर्ज नहीं की थी। इस मामले में न केवल सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, अपितु सभी पात्र बेगा भाइयों बहनों को वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर शीघ्र ही उनकी काबिज भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। लापरवाही, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले के किरणताल क्षेत्र के औचक निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने ग्राम में चौपाल लगाकर एक एक आदिवासी भाई बहन की समस्या सुनी और उसका निराकरण भी किया। यहाँ पर जिस पटवारी ने फर्जीवाड़ा किया था वह जेल भी हो आया है। मुख्यमंत्री ने विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए हैं। लगभग 75 आदिवासी लंबे समय से भूमि पर काबिज है। शासकीय भूमि पर इनको भी पट्टे दिए जाएंगे। प्रत्येक सोमवार को लगाए शिविर। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम में प्रत्येक सोमवार को शासकीय शिविर लगाया जाए, जिसमें एक एक आदिवासी की समस्या सुनी जाए और उसका निराकरण किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों, वंचितों, आदिवासियों की सरकार है। हम इनके साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। हर आदिवासी को उसका वाजिब हक दिलवाया जाएगा और दिलवाया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे पिछले सप्ताह की खास खबरें, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश सभी जगह की खबरें सम्मिलित हैं। 21 नवंबर देश भर में स्थापित हुए 50,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। भारत में हेल्थ केयर के क्षेत्र में व्यापक कार्य हो रहा है। देश भर में अब तक
50,000 से ज़्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है। यह जानकारी दी गई केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति में। विज्ञप्ति के अनुसार समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2022 तक देश भर में 1.5 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 50,000 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, नाम याद रखना है। इन्होंने बताया कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए वहनीय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सिलसिलेवार धमाके हुए। ये धमाके शहर के बीचों बीच स्थित घनी आबादी वाले ग्रीन जोन और उत्तरी इलाके में हुए हैं। आपकी काम की जानकारी ये है कि अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? काबुल। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होगी। सीबीएसई ने कहा कि यह तिथि संभावित है, सही तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी। सीबीएसई ने परीक्षा के आयोजन को लेकर एक एसओपी जारी की है। एसओपी यानी स्पेशल ऑपरेशन प्रोटोकॉल। सीबीएसई ने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए स्कूलों को अलग अलग तिथि भेजी जाएगी। इस परीक्षा के लिए सीबीएसई की तरफ से एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा जो प्रोजेक्ट मूल्यांकन की निगरानी करेगी। प्रैक्टिकल परीक्षा और प्रोजेक्ट मूल्यांकन का काम संबंधित स्कूलों से ही होगा। मूल्यांकन खत्म होने के बाद स्कूलों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर मार्क्स अपलोड करने होंगे। पाकिस्तान में डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी है। एशिया इंटरनेट गठबंधन ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार से कहा कि डिजिटल सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर हमला करता है। पाकिस्तान के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, खबरों में देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आरबीआई के फॉलोअर्स की संख्या हुई 10 लाख। ट्विटर पर यह संख्या हो गई है। आरबीआई ने इस मामले में अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक और यूरोपीय केंद्रीय बैंक को भी पीछे छोड़ दिया है। फेडरल रिजर्व के 6.67 लाख ट्विटर फॉलोअर्स है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के 5.91 लाख फॉलोअर्स है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने इस उपलब्धि पर प्रशंसा व्यक्त की है। भारत जल्द ही गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों की तलाश के लिए एक बड़ा मिशन शुरू करने जा रहा है। यह जानकारी दी है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इस अभियान के तहत क्या होगा? समुद्र के अंदर खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज की जाएगी, जिसके बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इस अभियान से भारत के वृहद आर्थिक जोन के प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। मिशन के तहत गहरी समुद्री गतिविधियों के लिए खास तकनीक का विकास किया जाएगा। इसके लिए इसरो और डीआरडीओ जैसे संगठनों की मदद ली जाएगी। इन दोनों संगठनों के मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइए। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके इनका आंसर जरूर दिया करें। जितना आप क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, लिखते हैं और दोहराते हैं, उतना ही आपका जो है दिमाग में वह चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर आप कभी उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। इसलिए लिखने की आदत जरूर डाल लें। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और डीआरडीओ का कहाँ पर है, यह आप कमेंट करके बताइएगा। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस मिशन के लिए मानव पनडुब्बियों का भी विकास किया जाएगा। आयुर्वेद की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर अब जनरल सर्जरी के साथ आर्थोपेडिक, ईएनटी और डेंटल सर्जरी भी कर सकेंगे। सर्जरी यानी ऑपरेशन। केंद्र सरकार ने इस संबंध में गजट जारी कर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को इन सेवाओं का प्रशिक्षण लेने की मंजूरी प्रदान की है। इन डॉक्टर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आयुर्वेदिक कोर्स का हिस्सा बनेगा। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने बताया कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सर्जरी के बारे में गहन जानकारी दी जाएगी। अभी इन छात्रों को सर्जरी के बारे में पढ़ाया तो जाता था, लेकिन वो सर्जरी कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अवश्य आयोजित होगी। सीबीएसई के सचिव हैं श्री अनुराग त्रिपाठी, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है।
कार्यक्रम जल्दी ही घोषित होगा। मूल्यांकन किस तरह होगा, इसकी घोषणा भी जल्दी ही की जाएगी। अफ्रीकी देश सेनेगल में 500 से अधिक मछुआरों को रहस्यमय त्वचा रोग होने की जानकारी मिली है। आपके लिए यह जानकारी उपयोगी है कि सेनेगल जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह बीमारी पहली बार मछुआरों में देखने को मिली है। इसमें त्वचा में क्या होता है, तेज खुजली के बाद सड़न की स्थिति पैदा हो रही है। 25 नवंबर फरवरी 2021 में आयोजित हो सकती है जेईई मेन परीक्षा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी सहित सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन परीक्षा जनवरी की जगह फरवरी 2021 में आयोजित की जा सकती है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाना है। कोरोना महामारी तथा सीबीएसई की 12वीं कक्षा के डेट शीट जारी नहीं होने के कारण जेईई मेन परीक्षा के आयोजन में भी देरी होगी। हालांकि अभी तक एनटीए ने इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि एनटीए वर्ष में 2 बार जनवरी और अप्रैल में जेईई मेन परीक्षा आयोजित कराता है। रूस ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन, क्या नाम है, स्पुतनिक वी, ये 95% से अधिक कारगर है। प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि रूस के द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है। तो याद रखिए वैक्सीन स्पुतनिक V95। भारत में भी 3 वैक्सीन विकसित हो रही है, कोवैक्सीन और इसके अलावा 2 और वैक्सीन है। एक कैडिला के द्वारा हो रही है, एक भारत बायोटेक के द्वारा हो रही है। सभी वैक्सीन के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर रूस ने वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण के नतीजे जारी किए हैं। रूस ने वैक्सीन की अनुमानित कीमत का खुलासा करते हुए इसे दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सस्ता बताया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पुतनिक वी वैक्सीन के एक टीके की कीमत $10 यानी लगभग 741 रुपये होगी। इस वैक्सीन के वितरण के लिए अत्यधिक ठंडे कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि भारत में अभी भी इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। देश भर में लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए अब ग्राहकों को मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। तो आपका भी फ़ोन नहीं लगा रहा हो तो ध्यान रखिए कि पहले 0 जरूर लगा लें। यह व्यवस्था जनवरी 2021 से लागू होगी। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के इससे जुड़े एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ट्राई ने 29 मई 2020 को मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। ट्राई के अनुसार इससे क्या होगा, टेलीकॉम कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए 1 जनवरी 2021 तक का समय दिया है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किए हैं अमेरिकी ड्रोन। समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने वाले इन ड्रोन को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया जा सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, और एक होता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC, और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। रक्षा मंत्रालय से आपात स्थिति के लिए हथियार खरीदने की मंजूरी के जरिए भारतीय नौसेना ने अमेरिका के ड्रोन को अपनी फ्लीट में शामिल किया है। ड्रोन 1 साल की लीज पर लिए गए हैं। केरल के कोझिकोड जिले के अवालापंडी गांव में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ जुट रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ खिले गुलाबी फूल लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। यह फूल दक्षिण अमेरिका में पाए जाती है। विशेषज्ञ जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर फूल गांव में पहुंचे कैसे। एक्सपर्ट्स की माने तो ये पौधे आकर्षक तो है, लेकिन जल निकायों के लिए गंभीर खतरा भी हो सकते हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक कोविड-19 के दौरान बहुत कम लोगों ने नहरों के आसपास कदम रखे, इस वजह से ये फैल भी गए हैं। ट्विटर ने अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मतलब अब लोग ब्लू टिक के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकेंगे। ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम नए साल में शुरू हो सकता है। आप देखते हैं ब्लू टिक जो नीचे किसी भी नाम के नीचे रहता है, इसका मतलब है कि वह वेरीफाइड अकाउंट है, फर्जी अकाउंट नहीं है। शुरुआती चरण में 6 तरह के अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा, जिनमें सरकारी कंपनी, ब्रांड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर और दूसरे प्रभावशील व्यक्ति शामिल होंगे। गौरतलब है कि 2017 से यह ट्रायल इनका चल रहा था, बाद में यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। 2017 तक चला था पब्लिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम, उसके बाद में बंद हो गया था। 27 नवंबर
क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। अगले शैक्षणिक वर्ष से इंजीनियरिंग सहित तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो सकेगी। यह निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नाम याद रखिएगा, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र में मातृभाषा में भी तकनीकी शिक्षा, खासतौर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कुछ IIT और NIT को भी सूचीबद्ध किया गया है। तो खासतौर पर इससे सरकारी विद्यालयों से पास हुए छात्रों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम छात्र होते हैं उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है बाद में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सीखने में। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। पहले 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। उल्लेखनीय कि सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। श्री जैन श्वेतांबर प्रोफेशनल एकेडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा लाइब्रेरियन, स्पोर्ट ऑफिसर और ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट है। संपर्क कर सकते हैं दिए हुए फ़ोन नंबर और ईमेल के जरिए आप। इंदौर में यह भर्ती खुली है। पीपल्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन जारी है। MPT, BPT, BMLT, DMLT, DDT 12वीं पास मांगा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जनजाति गौरव सम्मान समारोह भगवान बिरसा मुंडा की सम्मान में मनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी में वीरांगना दुर्गावती, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह और टंटा भील जैसे महानायकों ने योगदान दिया। ये सभी आदिवासी महान नायक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिन वनवासियों को भूमि के पट्टे दिए गए हैं उन्हें फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिया जाएगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सरकारी योजना किस वर्ग के लिए चलाई जा रही है। तो आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी इस एडिटोरियल में संपादकीय में दी हुई है। आइए देख लीजिए पूरी। प्रदेश के सभी वन ग्राम राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे। प्रदेश में जनजातियों का शोषण और लूट नहीं होने दी जाएगी। जिन अवैध साहूकारों ने जनजाति परिवारों को कर्जा दिया है और संपत्ति गिरवी रखी है, ऐसे सभी अवैध कर्जों को मध्य प्रदेश में माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे कर्ज की प्रदेश में वसूली भी नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग में वनोपज और खनिज आधारित उद्योग लगाने के प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 32 प्रकार के वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वनाधिकार अधिनियम के तहत जिले के 800 हितग्राहियों को वनाधिकार प्रमाण पत्र भी बांटे। साथ ही संभाग के 10 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह को क्रेडिट लिमिट का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा परिसर के निर्माण के लिए ग्राम डगडोवा में 2 एकड़ जमीन दान करने वाले नत्थु कोल का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद झोपड़ी में रह रहा है, सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए भगवान बिरसा मुंडा परिसर निर्माण के लिए 2 एकड़ कीमती जमीन दान देना उसकी दानवीरता का अनुकरणीय उदाहरण है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के रहवासियों के लिए समय समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य इन वर्गों के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है। यह एक दीर्घकालीन काम है। सरकार के सतत प्रयासों से सफलता जरूर मिलेगी। 25 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर इस आर्टिकल को आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। तानाशाह के खिलाफ संघर्ष से हुई थी इस दिन की शुरुआत। 25 नवंबर 1960 डोमिनिकल गणराज्य के तानाशाह शासक राफेल ट्रुजिलो के आदेश पर 3 बहनों पेट्रिया मर्सिडीज मिराबेल, मारिया अर्जेंटीना मिन्ना मिराबेल तथा एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबेल की 1960 में क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। कड़ा विरोध इन तीनों बहनों ने ट्रुजिलो की तानाशाही का किया था। महिला अधिकारों के समर्थक व कार्यकर्ता 1981 से इस दिन को इन तीनों बहनों की मृत्यु की स्मृति के रूप में मनाते हैं। फरवरी 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने
एक मत से निर्णय लिया कि 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। अपनी सुरक्षा किस तरह से करें, यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है। स्त्रियों को डायन या चुड़ैल मानना यह भी बहुत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए। यह पूरा आप पढ़ सकते हैं। भारतीय मानसून की विशेषताएं भी यहाँ पर दी हुई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। कार्यालय प्राचार्य राजा हरपाल सिंह शासकीय महाविद्यालय जिला छतरपुर, यहाँ पर भर्ती खुली है। आवेदन आप विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि तक रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं। 23 नवंबर से 15 दिन जोड़ लीजिएगा। गणित, वाणिज्य, जंतु विज्ञान, हिंदी, गृह विज्ञान, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन पदों पर भर्ती है। एक एक पद है। योग्यता आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश एवं विश्व कल्याण के लिए गौ पूजन किया। गोपाष्टमी के दिन 11 गायों का विधिपूर्वक पूजन इनके द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने आगरमालवा जिले के गो अभयारण्य सालरिया में 36,55,000 के 5 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। ग्रामीण नल जल प्रदान करने के लिए इंदौर संभाग में 580 योजनाएं मंजूर हुई है। नल कनेक्शन से जल प्रदाय के लिए 591 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के नाम से एक योजना चल रही है। इसके अंतर्गत समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। बिजली कंपनी के आउटसोर्स श्रमिकों को अविद्युतीय दुर्घटना पर भी अब सहायता मिलेगी। यदि कोई आउटसोर्स एजेंसी का कुशल अथवा अकुशल श्रमिक कार्य के दौरान मृत हो जाता है तो उसके परिवार अथवा निकटतम वारिस को 4 लाख की आर्थिक सहायता बिजली कंपनी देगी। इसी प्रकार विद्युत दुर्घटना में 40% से 60%, विकलांगता की अवस्था में वित्तीय सहायता के रूप में 59,100 रुपये, 60% से अधिक विकलांगता पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह ग्वालियर चंबल संभाग के गाँव में भी नल से जल मिलेगा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करेगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बन सकता है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन तथा ऊर्जा विकास निगम मध्य प्रदेश शासन 26 नवंबर को एनर्जी स्वराज यात्रा को हरी झंडी दी गई। उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। बिगड़ते पर्यावरण से समाज के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के अन्य साधनों का उपयोग हमें इस खतरे से बचा सकता है। आंकड़े भी यहाँ पर दिए गए हैं सौर ऊर्जा के। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करके दिखाएगा। वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग बनाया गया था। 2012 में 4,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन के बाद वर्तमान में नवकरणीय ऊर्जा से 5,000 मेगावाट उत्पादन तक हम पहुँच चुके हैं और लक्ष्य है कि 2022 तक 10,000 मेगावाट उत्पादन हम कर लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल सभा कक्ष में एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ होने के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र प्रोफेसर चेतन सोलंकी द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां हीरे निकलते हैं। प्रोफेसर चेतन किसी हीरे से कम नहीं है। याद रखिए, चेतन सोलंकी ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन स्थापित किया है। श्री चौहान ने कहा कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के युवा है प्रोफेसर चेतन सोलंकी जन जागृति के लिए परिवार से दूर रहकर 11 वर्ष की एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले हैं। 11 वर्ष तक यह यात्रा इनकी चलेगी। उनका इस राष्ट्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य के लिए अभिनंदन करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो याद रखिए, अक्षय ऊर्जा के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रोफेसर चेतन सोलंकी को। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विचारणीय है कि हम कैसी धरती चाहते हैं।
मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच से 135 मेगावाट के संयंत्र से। बाद में रीवा में 750 मेगावाट के संयंत्र शुरू हुए। इसे निरंतर बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गुजरात में पानी पर सोलर पैनल बिछाने का कार्य करवाया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट पैनल स्थापित किया गया है। तो याद रखिए, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगाया गया है? ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? खंडवा जिले में। एनर्जी स्वराज यात्रा का उद्देश्य तो आप समझ ही गए होंगे और देख लीजिए। प्रोफेसर चेतन सोलंकी कहाँ के रहने वाले हैं? खरगोन जिले के। उन्होंने गत 20 वर्ष से सौर ऊर्जा पर नवाचार और शोध कार्य किया है। उन्होंने IEEE संस्था ने $10,000 का अवार्ड दिया है। इसके साथ ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर इनोवेशन दिया जा चुका है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके कार्य को इसलिए भी सम्मान प्राप्त है क्योंकि उन्होंने ऊर्जा स्वराज या एनर्जी स्वराज शब्द गढ़ा है। ऊर्जा स्वराज यात्रा दिसंबर 2030 तक चलेगी। इसका उद्देश्य जन जन को सौर ऊर्जा के उपयोग और उसके महत्व से अवगत कराना है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए प्रदेश में बनेगी 4 लेन रोड। आपको पता है AB रोड से प्रदेश को कितना फ़ायदा होता है। इसके आसपास की ज़मीन के दाम बढ़ते हैं, रोजगार लोगों को मिलता है। लोक निर्माण मंत्री है मध्य प्रदेश के कौन? श्री गोपाल भार्गव। इन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को जोड़ने वाले 173 किलोमीटर लंबाई वाले 4 लेन इंदौर देवास उज्जैन आगर गरोट मार्ग प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। श्री भार्गव ने कहा कि भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का 244 किलोमीटर हिस्सा गुजरेगा मध्य प्रदेश से। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर भारत सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इस मार्ग को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई मार्ग का लाभ संपूर्ण मध्य प्रदेश को प्राप्त हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा इंदौर देवास उज्जैन आगर गरोट तक 173 किलोमीटर वाले 4 लेन सड़क मार्ग निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस मार्ग के निर्माण से ग्वालियर से देवास, भोपाल से देवास और इंदौर मार्ग भी जुड़ जाएंगे। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी हैं। इन्होंने चंबल अटल प्रोग्रेस वे की स्वीकृति के समय प्रदेश की पिछली सरकार के समय खनिज विभाग की अनुमतियां में विलंब की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, जिस पर पिछले 6 माह में सभी गतिरोध दूर कर व्यवस्था सुधारी गई है। खनिज विभाग की अनुमतियां भी अब केवल 7 दिन में दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतमाला परियोजना के लिए गौण खनिज की रॉयल्टी से छूट का निर्णय भी लिया है। मध्य प्रदेश इस योजना का लाभ उठाने में केंद्र सरकार की अपेक्षाओं से एक कदम आगे बढ़कर ही काम करेगा और रोजगार तथा उद्योग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। बांस मिशन। प्रदेश में बांस मिशन पर तेजी से कार्य किया जाएगा, यह बात मुख्यमंत्री ने कही है। उमरिया जिले के राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में प्रश्न बनता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? उमरिया में। बांस आधारित उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। बैठक में प्रदेश के वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 नए टाइगर सफारी बनाए जा रहे हैं। कहाँ पर? कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एवं सतपुड़ा में। याद रखिए, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बन सकता है। निम्न में से कहाँ पर टाइगर सफारी शुरू किए जाएंगे? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। सागर तथा बुरहानपुर में नवीन अभयारण्य की स्थापना हेतु भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मध्य प्रदेश में नवीन वृक्षारोपण अधिनियम भी लाया जाएगा। समाधान योजना। मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 लागू होने के बाद पहले चरण यानी पहले 60 दिनों में 16,500 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदनों के साथ 115 करोड़ 30 लाख रुपए शासकीय कोष में जमा करवाए गए हैं। अध्यादेश 26 सितंबर 2020 को लागू हुआ था। इसमें 60, 90 एवं
120 दिन के भीतर आवेदन करने पर अलग अलग लाभ के प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का एक और अवसर आपके पास है। यदि लेना चाहें CLC यानी संस्था स्तर की काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है, 5 दिसंबर 2020 कर दी गई है। आप BTech, BD फार्मेसी, MBA, MCA, BHMTC, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, नॉन PPT, एकलव्य अम्बेडकर, ME, MTech, M फार्मेसी इन सभी में प्रवेश ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए 3 दिसंबर 2020 तक और 5 दिसंबर तक 4 और 5 दिसंबर को प्रवेश होंगे। गौ सेवा संस्थाओं और संतों से चर्चा कर गोपालन की नई नीति मध्य प्रदेश में बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गो अभयारण्य सालरिया में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और संतों से गोष्ठी कर सुझाव प्राप्त किए। चर्चा में इस सप्ताह जो व्यक्ति और संस्थाएं चर्चा में रही वह अब हम देखते हैं। चलिए इस चीज़ को हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा खींच चुका है, थोड़ा सा आप भी आराम कर लीजिए और मैं भी करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें चर्चित व्यक्तित्व, स्थान, घटना, खेल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो बचे हुए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।